चलिए बच्चों, आज आपका नया सेशन शुरू होने वाला है, जो कि हम पीछे कुछ टाइम पहले हमने बीच में छोड़ दिया था। उसे दोबारा से शुरू करने वाले हैं। और जो आपका टॉपिक है आज का, वो है आपका टाइम मैनेज कैसे करें। क्योंकि सब बच्चों की यही दिक्कत है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा हमारे पास। एक मिनट। टाइम मैनेज कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की यह कि सर हमारे पास ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा हमारे से। तो उसमें आपके लिए कुछ पॉइंट है बच्चों, जो कि आपको सबसे पहले ध्यान देने। देखो बच्चों, जो बच्चा टाइम मैनेज करके नहीं चलेगा, उसे बाद में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और जो बच्चा शुरू से ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शुरू से ही अच्छी टाइम मैनेज करके चल रहा है, अच्छी कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा थोड़ा सा और बच्चों से अलग दिखने वाला है। कैसे, वो देखो आप। सबसे पहले ना आप अपना एक रूटीन बनाओ सर। रूटीन कैसे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे किस तरीके से, वो सारी की सारी चीज़ें बनाओ। क्या है सबसे पहला पॉइंट? सर पहले तो आप सुबह को थोड़ा जल्दी उठो। सुबह को थोड़ा जल्दी उठो। अब सुबह को जल्दी उठने का एक रीज़न क्या है कि सर मान के चलो आपको 7 बजे स्कूल जाना है, तो 7 से तो पहले आपको उठना पड़ेगा। अब 7 से उठना पड़ेगा तो कम से कम आपको 30 मिनट रेडी होने में भी लगेंगी। लगेंगी या नहीं लगेंगी, बताओ। एक मिनट। 30 मिनट रेडी होने में लगेंगी, तो सर कम से कम आप ना 5:30 बजे उठ जाओ। अब 5:30 से 6:30 तक आपके पास यहाँ पर 1 आवर हो गया। ये टाइम मैनेज हो गया। और देखो 5:30 बजे उठना हर कोई उठ ही जाता है। देखो सर, यदि आप एक तरीके से देखो तो चीज़ें आपको यहाँ पे आपको 1 आवर निकल के आ गया आपका। कैसे कि सर ये रहा हमारा 1 आवर कैसे निकला है। और यदि आपको सोना ही है तो देखो, आप 10 बजे तक भी सोते रहो, कोई मतलब ही नहीं। टाइम मैनेज नहीं हो सकता सर। पूरे दिन सोते रहो तो नहीं टाइम मैनेज होगा। तो वो तो सर आपको देखनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको कहाँ कैसे किस तरीके से मैनेज करनी है। आपका 1 आवर निकल गया, उससे पहले आप सुबह को क्या करो। सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता हो, देखिए मैथ सबको ही हार्ड लगता है, प्लस साइंस सबको ही हार्ड लगती है। तो सबसे पहले आप इन्हें उठाओ। कैसे कि आपका जो 1 आवर है, इसे आप क्या करो, 3 3 डेज के पार्ट में आप डिवाइड कर लो, और जो 1 डे बचेगा उसमें आप इसका रिवीजन करो। सिर्फ ये चीज़ क्या है। अब उसमें होगा क्या सर आपके लिए कि इसमें आप 3 दिन तो सर मैथ को दो, और 3 ही दिन आप साइंस को दो। और इसमें क्या करो कि सबसे पहले आप उसका बेसिक पढ़ो चैप्टर का। कोई भी चैप्टर ले लो, स्टार्टिंग से ले लो, और चैप्टर का बेसिक पढ़ने के बाद सर आप उस चैप्टर को आराम से शुरू करो। तो कहीं ना कहीं आपको देखो 3 दिन में एक चैप्टर तो आप फिनिश कर ही सकते हो सर। ठीक है, तो आपने क्या किया सर, आपने 3 दिन में एक चैप्टर कर लिया।
तो वो चैप्टर आप भूलोगे नहीं, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें क्या करना है 1 आवर में? 1 आवर में आपको ये करना है सर, 50 मिनट तो आपको पढ़ाई करनी है, प्लस 10 मिनट रिवीजन करना है सर, जो हमने अभी पढ़ा है उसका रिवीजन साथ के साथ 10 मिनट। तो सर देख लीजिए, 2 पॉइंट तो ये हो चुके हैं आपके, जो कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सुबह को जल्दी उठ जाइए, ये वाला पॉइंट था कि सर सुबह को थोड़ा सा जल्दी उठे। दूसरे वाला पॉइंट आपने देखा होगा सर, आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट को तो उठाओ जो आपको हार्ड लग रहे हैं। आपने 2 पॉइंट तो देख ही लिए हैं सर। तीसरा पॉइंट सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कि सभी का ही मेन पॉइंट है, चलो दूसरा पेज ले लेते हैं, जो कि मैं आपको सब कहने वाला हूँ थर्ड पॉइंट पे। सर सबसे पहले ना, आप घर में आपका हो, पर्सनल हो, चाहे मम्मी का हो, पापा का हो, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए रखें सर। क्योंकि मोबाइल से इसलिए दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो ना सर, बहुत मजा आता है, पर जब प्लस आपका रिजल्ट आता है, जब भी बहुत मजा आता है सर। तो सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ना कहीं देखो, ऐसा कर लो, आप मोबाइल का थोड़ा सा कम यूज कर लो। भाई जहाँ तुम 2 घंटा कर रहे हो, वहां से थोड़ा कम कर लीजिए उसका। तो थोड़े दिन के बाद देखोगे आप, 21 दिन, सिर्फ 21 दिन ये कर लीजिए मोबाइल से दूर रहने वाला। तो कहीं ना कहीं सर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब चीजें मैनेज हो पा रही हैं, टाइम भी मैनेज होगा, सब कुछ मैनेज होगा। तो वो चीज आपको थोड़ा सा मतलब जो रुकावट आ रही है ना सर आपकी पढ़ाई में, वो नहीं आ पाएगी। चाहे आप करके देखना सर मेरे कहने से। फोर्थ पॉइंट कहता हूँ सर मैं आपको, जो कि सब बच्चों को करनी चाहिए, वो होता है एक आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस चीज की? कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उसमें कितने टॉपिक हैं। उन टॉपिक की लिस्ट बनाइए सर एक, और उस पे पॉइंट बनाइए या राइट का निशान लगाइए कि ये चैप्टर हमारा हो चुका। इससे सर आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत। इससे इतना फायदा मिलेगा सर आपको कि आपको ये भी पता रहेगा आपके कौन कौन से चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, और यदि आपका संडे आता है तो संडे में आपको कौन सा रिवीजन करना है। रिवीजन भी ध्यान रहेगा सर, इसके भी फायदे आप ये भी ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद सर आप 5वें पॉइंट पे आए। देखो, कुछ बच्चों का क्या है कि उनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों का क्या है कि उनको सुबह उठ के जल्दी पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात अच्छी है कि दिन अच्छा है, मैं कह रहा हूँ सर आपको जो टाइम अच्छा लगे उसको क्या करना है, पढ़ना है। यदि रात में पढ़ना है तो रात में ही पढ़ो, यदि सुबह को पढ़ा जा रहा है अच्छा आपसे तो सुबह में पढ़ो। ये नहीं है कि सर आप रात को पढ़ाया नहीं जा रहा सर आपके, और आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला सर, आपका टाइम ही बेकार होगा, और आप बस क्या करोगे, 6 बजे से 11 बजे तक बैठ गए और आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला सर। 5वां पॉइंट सर आप में मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आप कम से कम पूरे दिन में, मतलब अभी टाइम भी बताऊंगा कौन कौन से टाइम आप कितना क्या कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। यदि आप रात को पढ़ लेते हैं पूरा, तो अगले दिन का अपना एक योजना बना लो कि आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं सर, आपको कितना रिवीजन करना है, क्या मुझे पढ़ना है, और कितने का सर टेस्ट है, और
मतलब कि सारी चीज़ों की योजनाएं बना लो अपनी, कि सर मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से का रिवीजन करना है, क्या चीज़ मुझे करना है, टेस्ट किस चीज़ का है, ये भी चीज़ आप सर देख सकते हो। ठीक है, ये तो चीज़ आई ना सर समझ में आपकी। चलो, उसके बाद सर आपको 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट। भैया आप पढ़ रहे हो ठीक है, बट आपको लगता है फीवर हो रहा है या आपकी तबीयत खराब है या आपको कुछ हो रहा है, तो सर देखो आपको एक टाइम थोड़ा कम मैनेज कर लीजिए, पर एक ना 7 से 8 घंटे की जो नींद है जरूर लो, क्योंकि जब तक आपकी नींद सही तरीके से नहीं ली जाएगी तो सर कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ ध्यान रखना सर, पर्सनली कह रहा हूँ सर आपको, कि बिल्कुल नहीं टाइम मैनेज हो पाएगा आपसे यदि आप मतलब नींद नहीं ले पा रहे हो अच्छी तरीके से, क्योंकि जब नींद लोगे सर जभी तो आपसे कुछ होगा, पढ़ोगे आप। ठीक है ना, 1 मिनट। चलिए, ये तो सर आपने देखा था कुछ पॉइंट जो कि मैं आपको बता रहा था। अब सर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको टाइम के बारे में बताते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक आपको कौन कौन सी चीज करनी चाहिए। देखो सर, आप अपने टाइम मैनेज तो बताया है मैंने पीछे। अब देखो, 5:30 से 6:30 तक, या कितना टाइम लिख रहा, 1 आवर। चलो सर, उसके बाद सर आप स्कूल चले गए, स्कूल जाने के बाद आपने क्या करा, वहाँ पे पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद देखो आपकी कम से कम 1 PM पे या 1:30 PM पे आपकी छुट्टी हो जाती है सर। जैसा ही आप स्कूल मतलब स्कूल से घर पे आता, तो ये है नहीं कि आप एकदम से पढ़ाई करने बैठ जाओगे सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा खाना वाना खाओगे, तो सर उसके बाद आप 3 बजे से ले लो, 3 बजे से 3 बजे से लेके सर आप कम से कम मेरे कहने से 6 बजे से 6 बजे तक, 1 मिनट इसे मिटा देते हैं। 3 बजे से लेके सर 6 बजे तक कितने घंटे हुए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 आवर। यहाँ पे 3 आवर निकल गए, बस। फिर कुछ नहीं, फिर तो आप 6 बजे बिल्कुल फ्री हो जाओ, क्योंकि देखो आप देख रहे होंगे इस टाइम पे 6 बजे आपका दिन भी निकला रहता है। यदि आपको खेलना है कुछ भी है, आराम से बिल्कुल अपने आप खेल लो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 6 बजे आप जैसे ही फ्री हो जाओ, बस माइंड बिल्कुल, खाना वाना खाओ आराम से। खाना वाना खाने के बाद आप बैठो सर 8 बजे, और 8 बजे से लेके सर कम से कम आप सर 11:30 बजे तक, कितना टाइम हुआ इसमें बीच में, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इसमें हो गए सर आपके 3.5 आवर हुआ। बस फिर आप सो जाओ, क्योंकि आपने आराम स्कूल से आने के बाद भी कर लिया है, ये भी चीज़ें कर ली हैं, टाइम मैनेज कर लिया है, ये भी चीज़ें, तो आप क्या करो, आराम से सो जाओ। चलो, यदि ज़्यादा नु कह रहे हैं सर नींद किस टाइम लेंगे, कोई बात नहीं, आप नींद लो सर, हम ये भी नहीं कह रहे, अपने अकॉर्डिंग 3 घंटे को भी हटाओ, तो आप इसमें क्या करो, 3 आवर ही करो, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से कितना सर, 3 आवर आप पे यहाँ पे हो गए। यदि आप 3 आवर यहाँ पे हो जाते हैं सर, यदि आप अपना टाइम मैनेज करके देखो ना कितना हुआ, 1, 3, 4 हो गया, 4 और 3, 7। सर मैं आपको 7 भी नहीं कह रहा हूँ, यदि आप 6 आवर भी डेली पढ़ लो ना सर, तो सर मैं कह रहा हूँ आप टॉपर तो टॉपर, आप रैंक भी लेके आ सकते हो, पर डेली कंसिस्टेंसी से।
ये नहीं कि सर आज मैं 2 घंटे पढ़ लिया, आज मेरे मेहमान आ गए सर, आज मेरी बुआ जी आ गई सर, आज मेरी बहन आ गई सर, तो ये वाली चीज़ नहीं सर, ये चीज़ नहीं। कंसिस्टेंसी से कह रहा हूँ, बिल्कुल 6 के 6 दिन, वो क्या नाम की कंसिस्टेंसी से पूरे कंप्लीट 6 आवर पढ़ लीजिए सर। आने वाला टाइम सर आपको ये कहेगा कि हाँ सर, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी। रिवीजन भी टाइम पे होता रहेगा और सारी चीज़ें टाइम पे होती रहेंगी। सर ये आज का क्या था, आज का पूरा टाइम मैनेज करने का एक तरीका था, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले आपने देखा होगा सर, मैंने यहाँ बताया टाइम मैनेज कैसे करें। सबसे पहले सब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, किन किन चीज़ों को उठाना है, सुबह जल्दी उठें और ये अपनी कम से कम 7 बजे स्कूल जाना है तो 30 मिनट पहले आप ऑफ कर दो, इसमें आपको 1 आवर मिल गया, रिवीजन जरूर करना है। मैथ साइंस आपको 3 डेज के उस पर कॉन्सेप्ट पे चलो और 1 डे आपको क्या करना है, रिविजन करना है। दूसरा पॉइंट सर, आपको थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, देखो मोबाइल से तो आपको दूरी बनानी पड़ेगी सर 21 दिन। यदि आप मोबाइल से दूरी नहीं बना पा रहे हो तो मान के चलना सर आप सीरियस नहीं हो पढ़ने के लिए, क्योंकि जो बच्चा सीरियस है ही नहीं तो कैसे दूरी बना लेगा। 4 पॉइंट बनाया था सर मैंने, आप एक लिस्ट जरूर बनाओ, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, कितने टॉपिक है, किस तरीके से कौन सा रिवीजन करना है, सब चीज़ें। अगला 5 पॉइंट बताया था सर मैंने आपको, जब भी आप सो रात को, अगले दिन की योजनाएं बना के सो कि आपको कल क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है, किसका रिवीजन करना है, क्या चीज़ है। 6 पॉइंट बताया था सर, देखो जब आप पढ़ रहे हो तो सर आपको नींद भी चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तो सर ये आपकी नींद भी होगी। अगला देखो सर, मैंने इसमें सारे के सारे टाइम मैनेज कर दिया कि आपको कौन सा किस तरीके से कहाँ तक कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सर चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी, कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं सर। ठीक है सर, अगली वीडियो हम लेके आएंगे, आप कमेंट कर देना किस टॉपिक पे आपकी अगली वीडियो लेके आनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सर आपसे अगली वीडियो।